हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूं और टॉपिक है एलटी पैनल क्या होता है, एलटी पैनल का चेंज ओवर कैसे करते हैं और एलटी पैनल में जो हमारी कलर कोडिंग होती है, तो ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या कलर कोडिंग दी जाती है, बस कपलर के लिए क्या कलर कोडिंग दी जाती है और डीजी इनकमर के लिए क्या कलर कोडिंग दी जाती है, वो सब आपको लाइव समझाऊंगा। और बस कपलर क्या होता है, कैसे काम करता है और एलटी पैनल की एसएलडी क्या होती है, वो सब आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एलटी पैनल क्या होता है। एलटी यानी कि लो टेंशन पैनल। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, इधर से लेकर और ये मेरा पूरा वहां तक एलटी पैनल है, लो टेंशन पैनल है और यहां पर 440 वोल्टेज सप्लाई आई हुई है। चलिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि एलटी पैनल में क्या क्या कलर कोडिंग होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, यह है हमारा आईसी ट्रांसफॉर्मर 1, यानी आईसी का मतलब इनकमर, ट्रांसफॉर्मर इनकमर 1, और ये हमारा 2500 केवीए का है और इसके लिए जो कलर कोडिंग दी है वो ब्लू कलर दिया हुआ है। यह है हमारा आईसी डीजी नंबर 2 1500 केवीए, यानी कि इनकमर डीजी नंबर 2 1500 केवीए, और इसके लिए हमारा ये ऑरेंज कलर दिया हुआ है। और ये है हमारा डीजी नंबर स्पेयर में, ये हमारा स्पेयर इनकमर है और इसका भी जो कलर है वो ऑरेंज दिया हुआ है। थोड़ा आगे ले आइए कैमरे को। और ये है हमारा बस कपलर, इसके लिए येलो कलर दिया हुआ है। और ये है हमारा आईसी डीजी जीजी नंबर 1 2500 केवीए। थोड़ा आगे ले आइए कैमरे को। दोस्तों, जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर जीजी यानी कि गैस जनरेटर भी लगे हुए हैं और उसके लिए भी हमारा ऑरेंज कलर दिया हुआ है। आईसी डीजी नंबर 1 500 केवीए, ये हमारा डीजी इनकमर है और 500 केवीए डीजी के लिए दिया हुआ है, इसका भी कलर ऑरेंज है। और ये है हमारा आईसी ट्रांसफॉर्मर नंबर 2, इनकमर ट्रांसफॉर्मर नंबर 2 2500 केवीए, इसके लिए भी हमारा ब्लू कलर दिया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, सही से समझ गए होंगे हमारे सभी साथी, कि भाई ट्रांसफॉर्मर के लिए ब्लू कलर है, डीजी और जीजी के लिए ऑरेंज कलर दिया हुआ है और बस कपलर के लिए येलो कलर दिया हुआ है। जब भी हमारे साथी किसी नई साइड पे जाएं तो आसानी से कलर कोडिंग के माध्यम से भी पहचान सकते हैं कि भाई ट्रांसफॉर्मर के लिए क्या कलर कोडिंग होती है, डीजी इनकमर के लिए क्या कलर कोडिंग होती है और बस कपलर के लिए क्या कलर कोडिंग होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे हम कि भाई एलटी पैनल का चेंज ओवर कैसे करते हैं। जब हमारी ग्रिड सप्लाई आई हुई होती है तब हम कैसे कैसे सिस्टम को चलाते हैं, और जब हमारी ग्रिड सप्लाई फेल हो जाती है तब हम कैसे चेंज ओवर करते हैं, तो उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में लाइव देख रहे हैं, हमारे पास 1 और नंबर 2 टोटल यहां पर 2 ट्रांसफॉर्मर दिए हुए हैं 2500 केवीए के, और एक बस कपलर दे रखा है और 2 डीजी हैं और एक जीजी है। तो अभी दोस्तों, हमारी
ग्रिड सप्लाई आई हुई है, तो हम ग्रिड सप्लाई पर आपको प्रॉपर बताएंगे कि भाई कैसे कैसे हमने लोड को सप्लाई दी हुई है। तो दोस्तों, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑन है, ये ऑन का इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, और ये हमारी एसी भी है, इस पर भी हमें ऑन का इंडिकेशन मिल रहा है, और यहां पर भी हमारी RYB सप्लाई का इंडिकेशन मिल रहा है। ये ऑन है हमारा ट्रांसफॉर्मर इनकमर। हमने इसको ऑन किया है तो ये हमारा पूरा लोड है, इस लोड को सप्लाई मिली हुई है। और ये हमारे बीच में DG बस कपलर और GG इनकमर है, और ये है हमारा ट्रांसफॉर्मर नंबर 2, और इधर हमारा ये लोड है। इस ट्रांसफॉर्मर को हमने ऑन किया है, तो इस ट्रांसफॉर्मर ने हमारे इधर पैनल को एनराइज किया है। और ये जो बीच में बस कपलर है, आप देख सकते हैं अभी बस कपलर हमारा ऑफ है। दोस्तों, ये समझ लीजिए, यदि हम 2 ट्रांसफॉर्मर चलाएंगे तो उनके बीच में जो बस कपलर होगा उसको हमें ऑफ रखना होगा। अभी दोस्तों, सपोज दैट हमारा लोड घटता है और हमें इनमें से कोई सा भी एक ट्रांसफॉर्मर ऑफ करना हो। मान लिया हमें इस ट्रांसफॉर्मर को ऑफ करना है, मैं इस ट्रांसफॉर्मर को TNC से या पुश बटन से ऑफ करता हूं, तो जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्मर को ऑफ करूंगा, इधर के लोड को सप्लाई मिलनी बंद हो जाएगी। इधर के लोड को सप्लाई देने के लिए मुझे इस बस कपलर को ऑन करना होगा, चाहे तो मैं TNC से ऑन कर सकता हूं या पुश बटन से भी ऑन कर सकता हूं। तो जैसे ही मैं इस बस कपलर को ऑन करूंगा, इधर के मेरे पूरे लोड को सप्लाई मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तो हो गया दोस्तों, ये ट्रांसफॉर्मर हम यदि बंद करते हैं तो इस बस कपलर को कनेक्ट कर देंगे, इधर सप्लाई लोड को मिल जाएगी। यदि हमें इस ट्रांसफॉर्मर को चालू रखना है और इस ट्रांसफॉर्मर को ऑफ करना है, तो मैं ये ट्रांसफॉर्मर ऑफ कर दूंगा, तो इधर के लोड को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। उस कंडीशन में भी मुझे इस बस कपलर को ऑन करना होगा, तभी मेरे इधर के लोड को सप्लाई मिलेगी। तो दोस्तों, ये समझ लीजिए कि 2 ट्रांसफॉर्मर यदि हमें चलाने हैं तो उनके बीच में जो बस कपलर होता है उसको ऑफ रखना होता है। यदि हमें एक ट्रांसफॉर्मर चलाना है तो हमें बस कपलर के द्वारा सप्लाई को आगे जोड़ना होता है। तो चलिए दोस्तों, ये हो गया ग्रिड का चेंज ओवर। अब हम बात करेंगे कि यदि हमारी पावर सप्लाई फेल हो जाती है तो उस कंडीशन में हम कैसे कैसे चेंज ओवर करते हैं। दोस्तों, जो भी हमारे ऑपरेटर साथी होते हैं उनको पता होता है कि जैसे अभी पावर फेल होती है तो हमें दोनों ट्रांसफॉर्मरों के लोड के द्वारा हमें पता है, हमारा ऑपरेटर रीडिंग लेता है और कंटिन्यू वाचिंग करता रहता है कि भाई कितना लोड चल रहा है। अभी हमारी पावर फेल होती है तो हमें यह पता है कि अभी लोड अधिक है, तो हमें कम से कम 2 DGO को चलाना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही पावर फेल होगी, एक हमने ये 1500 kVA का जनरेटर स्टार्ट करना होगा और इसकी TNC से हमें ये इनकमर ऑन करना होगा। तो ये इनकमर हमारा इधर के लोड को सप्लाई दे देगा। फिर हमको ये GG स्टार्ट करना होगा और TNC से इसके इनकमर को लगाना होगा, तो ये GG हमारा इधर के लोड को सप्लाई दे देगा। तो इस तरह से जो काम हमारे ट्रांसफॉर्मर कर रहे थे वही काम हमारे DG उन लोडों को सप्लाई देने लगेंगे, और ये जो बीच में बस कपलर है ये हमारा ऑफ रहेगा। सेम यदि हमें लोड हमारा घटता है और कोई सा एक DG हमें बंद करना पड़ता है, DG या GG, मान लिया हमने
भाई जीजी 2500 केवीए का है और ये 1500 केवीए का है डीजी, इसको बंद करना है डीजी को, तो हमें डीजी इनकमर को यहां से ट्रिप कर देंगे या पुश बटन से ऑफ कर देंगे, तो इधर के लोड को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी। उस कंडीशन में हमें इस बस कपलर को ऑन करना होगा। जो काम हमारा डीजी इनकमर कर रहा था उसी काम को हमारा बस कपलर करने लगेगा। तो सेम डीजी के केस में भी यदि हमारे दो डीजी चल रहे हैं उसके बीच में जो बस कपलर है उसको हमें ऑफ रखना होगा। यदि एक डीजी चलाएंगे तो बस कपलर को हमें ऑन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया चेंज ओवर के बारे में। अब हम बात करेंगे कि भाई बस कपलर होता क्या है, बस कपलर का काम क्या होता है। तो दोस्तों बस कपलर का काम है सप्लाई को मेक एंड ब्रेक करना, यानी सप्लाई को तोड़ना और जोड़ना, ये ही हमारे बस कपलर का काम होता है। और ये दोनों ही कंडीशन में हमारा बस कपलर काम करता है, दोनों ही कंडीशन में हमारा बस कपलर काम करता है, डीजी के साथ में भी और ग्रिड ट्रांसफार्मर के साथ में भी। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे पास ये एसएलडी दी हुई है, तो एसएलडी के माध्यम से आज हम आपको एलटी पैनल की एसएलडी के बारे में भी प्रॉपर बताएंगे कि भाई एलटी पैनल की एसएलडी क्या होती है। थोड़ा आगे ले आइए जो क्लियर समझ में आए, इधर से थोड़ा दिखाइए। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको आज मैं लाइव एसएलडी के बारे में भी बताऊंगा और एसएलडी के माध्यम से आपको इंटरव्यू से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर भी मिलेगा और इंटरव्यू में बहुत सहायता मिलेगी। दोस्तों, ये जो हमारी ऊपर लाइन दी हुई है इसको बोलते हैं हम बस सेक्शन। भाई ये जो हमारा पैनल है पूरा, इसको दो भागों में डिवाइड कर रखा है, बस सेक्शन ए, बस सेक्शन बी। और ये बीच में जो आप येलो कलर का देख रहे हो ये है हमारा बस कपलर। भाई देखो, एक ट्रांसफॉर्मर ये है, एक ट्रांसफॉर्मर ये है, ये हमारा डीजी इनकमर है, ये हमारा डीजी इनकमर है, ये हमारा डीजी इनकमर है और ये डीजी इनकमर है। इसमें भी जो ब्लू कलर है वो हमारे ट्रांसफॉर्मर है, जो ऑरेंज कलर है ये हमारे डीजी इनकमर है और बीच में जो येलो कलर दे रखा है ये हमारा बस कपलर है। जैसे जिस तरीके से ये बस कपलर हमारा बिल्कुल बीचों बीच में है, दोनों सेक्शनों के बीच में है। तो आज मैं आपको बस बार के बारे में भी प्रॉपर बताऊंगा कि एलटी पैनल की बस सेक्शन क्या होती है या एलटी पैनल की एसएलडी क्या होती है। तो दोस्तों, ये हमारा ट्रांसफार्मर नंबर 1 है और इसमें ये गोल गोल एक घेरा दे रखा है और ये हमें दो सिंबल दे रखे हैं, डेल्टा और स्टार। तो दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन स्टार में होते हैं, डेल्टा में होते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग के कनेक्शन स्टार में होते हैं। और स्टार वाइंडिंग से ही हमारा न्यूट्रल निकलता है, क्योंकि दोस्तों ग्रिड से जहां से हमारी सप्लाई आती है वहां से कोई न्यूट्रल नहीं आता है। और ये ग्रीन कलर का अर्थिंग का सिंबल दिया हुआ है। तो दोस्तों, स्टार वाइंडिंग जहां से हमारा न्यूट्रल निकलता है वहां से हमें दो न्यूट्रल से अर्थिंग देनी होती है, तो अर्थिंग का सिंबल भी यहां दिया हुआ है। मोस्टली दोस्तों ट्रांसफार्मर के लिए 4 अर्थिंग की आवश्यकता होती है, 2 बॉडी अर्थ और 2 न्यूट्रल के लिए। ये हमारा ट्रांसफार्मर इनकमर है, जब हम इसको ऑन कर देंगे तो ये हमारा
बस सेक्शन के साथ कनेक्ट हो जाएगा और इधर हमारा लोड है, लोड को सप्लाई देने लगेगा। और यदि हमें इसी ट्रांसफॉर्मर को चलाना है तो हम एक ट्रांसफॉर्मर चलाना है तो ये बीच में जो बस कपलर है इसको हम ऑन कर देंगे तो हमारा ये पूरा सेक्शन जो है चार्ज हो जाएगा और इधर लोड को भी सप्लाई मिल जाएगी। यदि हमें इसको और इसको दोनों ट्रांसफॉर्मरों को चलाना है तो बीच में जो ये बस कपलर है इसको ऑफ रखना होगा। अब हम बात करेंगे डीजी के केस में। दोस्तों जैसे हमारी ग्रिड पावर फेल हो जाती है तो हम डीजी के केस में कैसे चेंज ओवर करेंगे। दोस्तों ये हमारा डीजी इनकमर है और इसमें अल्टरनेट, दोस्तों ये हमारा डीजी इनकमर है और इसमें अल्टरनेटर का सिंबल भी दिया हुआ है। जब हमारी ग्रिड फेल हो जाएगी तो हमें डीजी को ऑन करना होगा, इनकमर को। ये इनकमर है, जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो जो काम हमारा ये ट्रांसफॉर्मर कर रहा था वो ही काम हमारा ये इनकमर करने लगेगा। डीजी इनकमर इधर जो हमारा लोड है अपने बैक में सप्लाई देगा और इधर से हम एक डीजी चला लेंगे या जीजी चला लेंगे, वो हमारा इधर के लोड को सप्लाई देता रहेगा। बीच में जो बस कपलर है उसको हमें ऑफ रखना होगा क्योंकि दोस्तों इधर वाला डीजी इधर के लोड को सप्लाई दे रहा है, इधर वाला डीजी इधर के लोड को सप्लाई दे रहा है। तो इस तरह से दोनों पैनल हमारे चार्ज रहेंगे। दोस्तों चाहे दो डीजी हो चाहे दो ट्रांसफॉर्मर हो, दोनों ही कंडीशन में हमें जो यदि हम दो चला रहे हैं और उनके बीच में जो भी बस कपलर पड़ रहा उसको हमें ऑफ रखना होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने टेक्निकल के साथियों को शेयर करें और बने रहिए इसी टाइप की नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। हमारे जनहित स्किल्ड के साथ में मैं आपका साथी भरत। जय हिंद, जय भारत।